हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो वो भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि उजी असल में वो सूत्रा है जिसे देवता ढूंढ रहे हैं और शाओ और बाइलैंग उसे बचाकर एक जंगल में ले आए हैं। शो चाहता है कि बाइलैंग उसे वापस वेस्टर्न पैराडाइज में ले जाए और इसके लिए वो उसे ग्रैंड मास्टर जैंग को ढूंढने को कहता है। तभी डाई शीटियान का एक देवता फैंग उन्हें ढूंढता हुआ उन तक पहुंच जाता है और घायल होने के बावजूद शाओ उसे रोकने जाता है। फैंग उस पर अपनी पावर यूज करता है और पहले से ही कमजोर शाओ उसे सहन नहीं कर पाता और नीचे जमीन पर आ गिरता है। बाइलैंग उसे चेक करने जाता है और शाओ बताता है कि जनरल के तीर से उसका शरीर कमजोर हो चुका है, लेकिन उसकी ड्रैगन सोल अभी भी स्ट्रॉन्ग है। फिर वो अपनी ड्रैगन सोल को बाइलैंग में ट्रांसफर करना शुरू करता है क्योंकि बिना इसकी मदद के वो फैंग का मुकाबला नहीं कर सकता। एक तेज धमाके के साथ ड्रैगन सोल बाइलैंग में ट्रांसफर हो जाती है और शाओ का शरीर गायब हो जाता है। बाइलैंग के पूरे शरीर से आग निकलने लगती है और वो अपने अंदर एक पावरफुल एनर्जी फील करता है। फैंग भी ये सब देख लेता है और सोचता है कि आखिर ये छोटा सा डीमन उसे नहीं रोक पाएगा। वो बाइलैंग को किक करके सूत्रा को अपने कब्जे में ले लेता है और कहता है कि अब डाई शीटियान उससे बहुत खुश होगा। बाइलैंग को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो भागते हुए फैंग से किसी तरह सूत्रा वापस छीन लेता है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब फैंग उस पर अपना मैजिकल वेपन यूज करता है और हम देखते हैं कि वेपन ने बाइलैंग को एक पगोड़ा में कैद कर लिया है। पगोड़ा की दीवारें उसे क्रश करने लगती हैं और उससे निकलता खून देखकर फैंग को भी लगता है कि शायद वो डीमन मारा गया है। तभी अचानक पगोड़ा टूटने लगता है और इससे पहले कि फैंग कुछ समझ पाए, बाइलैंग ड्रैगन सोल को एक्टिवेट करके पगोड़ा से बाहर निकल आता है। वो फैंग पर हमला करके उसे घायल कर देता है और फैंग भी समझ जाता है कि ड्रैगन सोल की वजह से बाइलैंग अब बहुत शक्तिशाली बन चुका है। वो तुरंत कुछ मैजिकल बर्ड्स को ड्रैगन पैलेस की ओर भेजता है ताकि सूत्रा की लोकेशन मिनिस्टर ग्वान तक पहुंचा सके और कहता है कि अब ये सूत्रा ज्यादा देर तक तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा। ये कहकर वो एक बार फिर बाइलैंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से आई एक कटार उसे घायल कर देती है। यहाँ हम कुछ छोटे असुरों को देखते हैं जो असुर क्लैन के लीडर लियो हाउ के साथ आए हैं। फैंग को पता है कि असुर देवताओं से नफरत करते हैं और डर कर वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो छोटे असुर उसका पीछा नहीं छोड़ते और एक जगह उसे पकड़कर मार डालते हैं। असुरों का लीडर हाउ बाइलैंग के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम इस इलाके में क्या कर रहे हो। तब बाइलैंग उसे सारी बात बताता है और कहता है कि वो तो बस देवताओं से बचकर भाग रहा था। हाउ उसके हाथ में उस सूत्रा को देखता है जिसकी फ्लेम से एक मैजिकल रोशनी निकल रही है और समझ जाता है कि देवता इसे ही पाना चाहते हैं। कुछ सोचकर वो बाइलैंग को वहाँ से जाने देता है, लेकिन साथ ही वॉर्न करता है कि अगर तुम फिर से यहाँ दिखे तो मेरे असुर तुम्हें मार डालेंगे। ये कहकर हाउ वहाँ से चला जाता है और बाइलैंग भी सूत्रा को लेकर उनके इलाके से बाहर जाने लगता है। उसे ड्रैगन किंग और शाओ की कुर्बानी याद आती है और वो मन ही मन सूत्रा को प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है। ड्रैगन सोल की वजह से उसके घाव भी अपने आप भरने लगते हैं और वो जंगल में फैले खतरों से बचता हुआ किसी तरह बाहर आ जाता है। आगे का सीन ड्रैगन पैलेस का है जहाँ फैंग का भेजा बर्ड ग्वान तक पहुँच जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि वो सूत्रा एक वुल्फ डीमन बाइलैंग के पास है। इधर बाइलैंग सूत्रा को सेफ रखने के लिए एक टोकरी बनाता है और फिर मदद मांगने के लिए अर्थ गॉड को याद करता है। अर्थ गॉड भी उसकी पुकार सुन लेते हैं और एक बार फिर उसके सामने आ जाते हैं। वो बताते हैं कि मुझे सब पता चल गया है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और देवताओं के डर के कारण वो वापस जमीन में जाने लगते हैं। बाइलैंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बताता है कि वो ग्रैंड मास्टर जैंग को ढूंढना चाहता है। ये सुनकर अर्थ गॉड बाहर आते हैं और उसे जैंग तक पहुंचने की डायरेक्शन बताते हैं। फिर वो इंसानी दुनिया में सरवाइव करने के लिए उसे कुछ गोल्ड देते हैं और वो लेकर बाइलैंग आगे बढ़ने लगता है। जल्दी ही वो चैंगेन सिटी तक पहुंच जाता है और वहाँ के रहन सहन को देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। तभी उसे सामने खाना दिखाई देता है, लेकिन दुकानदार बिना पैसों के खाना देने से मना कर देता है। तब बाइलैंग उसे गोल्ड का टुकड़ा देता है और ये देखकर उसके आसपास भीड़ जमा हो जाती है। दुकानदार किसी तरह लोगों को वहाँ से दूर भेजता है और बाइलैंग उसे बताता है कि मैं यहाँ मास्टर जैंग को ढूंढने आया हूँ। तब वो आदमी सामने बनी एक बिल्डिंग की ओर इशारा करता है और कहता है कि मास्टर जैंग इस सिटी का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चलाते हैं और वो तुम्हें वहीं मिलेंगे।
बाइलैंग उनसे मिलने बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, लेकिन गार्ड्स उसे बाहर ही रोक लेते हैं और तब बाइलैंग एक बार फिर अर्थ गॉड के दिए गोल्ड को यूज करता है और गार्ड्स उसे अंदर भेज देते हैं। वहाँ वो ज़ैंग को सोते हुए देखता है और बताता है कि मैं सूत्रा को वापस वेस्टर्न पैराडाइज ले जाना चाहता हूँ और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ज़ैंग सूत्रा का नाम सुनकर अपनी उस खतरनाक जर्नी को याद करता है और फिर गुस्से में बाइलैंग को वहाँ से बाहर निकाल देता है। बाइलैंग उनके सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि सिर्फ आप ही हो जो सूत्रा को गलत हाथों में जाने से बचा सकते हो, लेकिन ज़ैंग पर इसका कोई असर नहीं होता और वो कहता है कि इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो उसे खुद से दूर रहने को कहता है और गुस्से में उस पर अटैक करता है। बाइलैंग उसे बताता है कि सूत्रा की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी है और उसकी बातें सुनकर ज़ैंग को अपने एक पुराने डेमन मंकी किंग की याद आती है जो बाइलैंग की ही तरह बहुत निडर था। तभी वो देखते हैं कि लोग किसी से डरकर भाग रहे हैं और पता चलता है कि ये डाई शीटियान का एक देवता जीशियान है जो यहाँ उस सूत्रा को लेने आया है। वो भी मास्टर ज़ैंग को पहचान जाता है और कहता है कि तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। फिर वो बाइलैंग से सूत्रा को वापस देने को कहता है और अपनी 2 फाइटर्स को उसे पकड़ने भेजता है। बाइलैंग सूत्रा लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो फाइटर्स हथियार निकालकर उसका रास्ता रोक लेती हैं। बाइलैंग किसी तरह खुद को उनसे बचाने की कोशिश करता है और मदद के लिए ज़ैंग को बुलाता है। जीशियान ज़ैंग को वार्न करता है और कहता है कि डाई शीटियान के तुम पर बहुत एहसान है। यहाँ पता चलता है कि सूत्रा को वापस लाने के बदले ज़ैंग को देवताओं से बहुत सम्मान मिला था और उसका ये रेस्टोरेंट भी डाई शीटियान का दिया हुआ है। जीशियान उसे वापस अंदर जाने को कहता है और ऐसा लगता है जैसे ज़ैंग को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है। बाइलैंग भी उसे जाते हुए देखकर बहुत मायूस होता है और समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वो उन फाइटर से लड़ने लगता है और फिर अपनी ड्रैगन पावर एक्टिवेट करके उन पर हमला करता है। ये देखकर जीशियान खुद उससे लड़ने आता है और बाइलैंग उसके वार से दूर जा गिरता है। फिर वो अपनी मैजिकल पावर्स यूज करता है और बाइलैंग को बुरी तरह मारने लगता है। वो कहता है कि बेशक तुम्हारे पास ड्रैगन पावर है, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। बाइलैंग मदद के लिए एक बार फिर ज़ैंग को आवाज देता है, लेकिन जीशियान कहता है कि तुम्हारी मदद करने यहाँ कोई नहीं आएगा। ज़ैंग भी वापस अंदर आ जाता है और अपने लोगों से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बाइलैंग की चीखें सुनकर उसे एक पुराना पल याद आता है जहां उसे और मंकी किंग को डाई शीटियान की सच्चाई का पता चल गया था और इसी वजह से देवताओं ने मंकी किंग को बंदी बना लिया। उस वक्त भी ज़ैंग अपने डर के कारण उसकी कोई मदद नहीं कर पाया और डाई शीटियान ने इनाम देकर ज़ैंग का मुंह बंद कर दिया। ज़ैंग ये सब सोचकर बहुत दुखी होता है और उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आता है। तभी वहाँ ऊजी की स्पिरिट उससे मिलने आती है और इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही आपको इस चैनल पर मिल जाएगा और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।